जिंदगी के पूरे कागज पे पैगाम लिखने वाले थे, स्याही खत्म हो गया वरना तेरा नाम लिखने वाले थे। हेलो दोस्तों, मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं वैसे सवाल को लेकर जिस सवाल को बनाने में विद्यार्थी सरकारी नौकरी के एग्जाम में बार बार फंसते हैं। वही सवाल को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान दो मेरे भाई, गौर फरमाना। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन, डिजिट टू भी चेंज नहीं रहता है, सेम यही सवाल बार बार। देखने के लिए सवाल इतना ही वो छोटा है, लेकिन इस छोटा सवाल अनगिनत बार पूछे हुए हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, पिछला क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉइंट के पहले जीरो रहे, लेकिन आज हम जो भी सवाल पढ़ाएंगे उसमें पॉइंट के पहले कोई अंक रहेगा। पॉइंट के पहले जीरो रहे तो वो मैंने आपको सिखा दिया है पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। लेकिन पॉइंट के पहले कोई अंक रहे तो इसको बनाना और ज्यादा आसान है, और ज्यादा आसान है। पॉइंट के पहले कोई अंक रहे तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के जगह पर प्लस का चिन्ह आ जाता है। ये रेकरिंग का क्वेश्चन है, यहां रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग का क्वेश्चन है। पॉइंट के पहले कोई अंक रहे तो पॉइंट के जगह पर प्लस हो जाता है। आई 4 है तो 4, पिछला क्लास में सिखाया है। जो नहीं सीखे वो अभी सीखिएगा। जाए गो संख्या पर से रेकरिंग हटता है उतना 9 बट्टा में लिखाता है, ये मैथमेटिक्स का नियम है। ध्यान दीजिएगा, जाए गो संख्या पर से रेकरिंग हटेगा उतना 9 बट्टा में लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो एगो पर से रेकरिंग हटेगा, बट्टा में एगो 9 लिखाएगा। अब एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न के जोड़ बना दीजिए, आंसर हो गया 9 9। अच्छा, 9 में 1 से 9, 9 में 4 जोड़ देंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 13 हो जाएगा ना। 9 में 1 से 9, 9 4 13। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे हो जाएगा 13 13 बट्टा में 9, 13 बट्टा 9, 13 बट्टा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 1.36 पर रेकरिंग लगा हुआ। ऐसा सवाल जब भी आए मेरे शेर, पॉइंट के पहले कोई अंक हो, पॉइंट के पहले कोई अंक हो तो पॉइंट के जगह पर प्लस हो जाता है। ये रेकरिंग का नियम है, ये मैथमेटिक्स का नियम है। रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले अगर कोई अंक हो तो पॉइंट के जगह पर प्लस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 36 है तो 36, आई 2 गो पर से रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में 2 गो 9, एगो पर से रेकरिंग हटेगा बट्टा में एगो 9, 3 गो पर से रेकरिंग हटेगा बट्टा में 3 गो 9, नियम है। अब यहां पे इसको काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 6 और 3 9। ध्यान दीजिएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ध्यान दिया, 9 से फिर कितना बार में 11 बार में, तो यहां पे 11 में 1 से गुना के 11, 11 और 4 तो कितना हो जाएगा 15, और बट्टा में क्या 11, 15 बट्टे 11, 15 बट्टे 11 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल को देखा जाए, अगला सवाल को देखेंगे। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इसको देखा जाता है। यह सवाल को हम लोग बार बार देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे 0.3463 है, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है प्लस। ध्यान दीजिएगा, और यहां पे 0.1333 है और इस पर रेकरिंग है, बराबर व्हाट। ये सवाल बार बार देखे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पॉइंट के पहले जीरो हो, पिछला क्लास में बताया था कि पॉइंट के पहले जीरो हो तो पॉइंट और जीरो को परमानेंट लोग भूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट भूल जाता है। अब पॉइंट के बाद कुछ संख्या पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग ना हो, कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग ना हो, तो ये टोटल को एगो संख्या माना जाता है। तो ये टोटल है 3463। और जेकरा पर रेकरिंग नहीं है, इसके पीछे में जेकरा पर रेकरिंग नहीं उसको इसमें से घटाया जाता है। टोटल को एगो संख्या माना जाता है, और जेकरा पर 3463, और जेकरा पर रेकरिंग नहीं उसको इसमें से घटा लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और जाए गो पर से रेकरिंग हटता है उतना 9 बट्टा में, 2 गो पर से रेकरिंग हटेगा तो 2 गो 9 बट्टा में। और एकरा पीछे में 2 गो अंक है, एगो 3 एगो 4, तब इसके पीछे में 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 गो जीरो भी, जाए गो पर रेकरिंग नहीं तो एगो जीरो भी बट्टा में लिखाएगा। प्लस है तो प्लस, सेम वही काम। पॉइंट और जीरो, पॉइंट के पहले जीरो हो तो पॉइंट और जीरो को भूल जाते हैं। कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग ना हो तो टोटल को एगो संख्या मान लेते हैं।
1333। अब ध्यान दीजिएगा, और जिसमें रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें 13 पर नहीं तो 13 को घटा लेंगे। आ जाएगो पर से रेकरिंग है, दूगो पर रेकरिंग है तो बट्टा में दूगो 9, अब बिना रेकरिंग वाला पीछे में दूगो है तो दूगो 0, कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसके आगे तो आप खुद भी सब बना सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहां 5 बचेगा ना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3429 हो जाएगा, बट्टा में 9900। अब यहां पे 3 में से 3 0, यहां 1320 हो जाएगा, ये 1320 हो जाएगा। 33 में से 13 घटे 1320, बट्टा में 9900। ध्यान दीजिएगा, निचल का दोनों सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो 1320 और 3429 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 और 2 और 2 0, 9 और 2 और 2 4, 4 3 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है 1320। अब यहाँ पे ऊपर का जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 और 3 7 और 3 1 4। ध्यान दीजिएगा, 4749 बट्टा में 9900। ध्यान दीजिएगा, बट्टा में 9900 लगता है 4749 होना चाहिए। यहाँ पे 4749 टाइपिस्ट मिस्टेक किए हैं, 4749 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिस्टेक है, टाइप करने वाले व्यक्ति को थोड़ा पावर में चश्मा कम है, चश्मा में पावर कम है कि पावर में चश्मा कम है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए मिस्टेक हो जाता है। टाइपिस्ट भी भगवान थोड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बेचारे बहुत लोग का टाइप करते हैं ना, सिर्फ मेरा ही तो टाइप नहीं करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप करते करते नींद आ जाता होगा। 42, ध्यान दीजिएगा, 42 ही तो पिछला वीडियो में पढ़ाया भी था। जो चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे बार बार 42 रिपीट कर रहा है, तो जो बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देते। नियम है रेकरिंग के सवाल में, जो बार बार रिपीट करे उसको मात्र एक बार लिखो, उस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है। पॉइंट के पहले 0 रहता है रेकरिंग में, तो पॉइंट और 0 को परमानेंट भूल जाते हैं, और जाएगो पर से रेकरिंग हटेगा तयगो 9 बट्टा में। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहाँ पे 4 और 2 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा तो 3 के पहाड़ा से 3 का 3 एक बार में कट जाएगा ना जी, और 3 चौका 12। ध्यान दीजिएगा, 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पे 14/33 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, XY में AB से भाग देने पर, ए भाई वाह, XY में AB से भाग देना, भाग मतलब क्या होता है, बट्टा, भाग मतलब बट्टा। XY में AB से भाग देने पर, तो XY में AB से भाग देने का मतलब बट्टा, भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। XY में AB से भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 0.xy डॉट इनफाइनाइट तक। XY में AB से भाग देने पर भागफल 0.xy प्राप्त होता है। तो AB का मान बताना है। XY में AB से भाग देने पर रिजल्ट इतना प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, XY है तो XY, बट्टा में AB है तो AB। अब जो चीज बार बार रिपीट करता है, रेकरिंग का क्वेश्चन है, XY बार बार रिपीट करता है, तो XY को मात्र एक बार लिखेंगे और इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे। गणित का ऐसा नियम है, ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग का नियम है। ध्यान दीजिएगा, गणित में जो बार बार रिपीट करता है उसको एक बार लिख के रेकरिंग का चिन्ह, XY है तो XY, बट्टा AB है तो बट्टा AB। पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट और 0 को भूल जाते हैं, परमानेंट। जाएगो पर से रेकरिंग है तयगो 9 बट्टा में 2 पर रेकरिंग है, बट्टा में 2 9 बराबर के इस पार से उस पार XY से XY कट जाएगा। तो AB का वैल्यू हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा 99, AB का वैल्यू 99, ऑप्शन नंबर डी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा। वीडियो को सीरियल ढंग से देखिए, आपको पूरे मैथमेटिक्स समझ में आएगा और पूरे मैथमेटिक्स को मैं पढ़ाऊंगा।